हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और ये जो वीडियो है ये हमारी जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 प्लस वर्ड्स की, उसका ये वीडियो है। ये जो किताब है ये मार्केट में अवेलेबल सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आएंगे तो इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बुक जो है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आपको दिखाती हूँ कि बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पिनाकल 60 डेज वोकैबुलरी बुक का जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है दो तरह का है, एक फ्री वर्जन और एक पेड वर्जन। जो फ्री वर्जन है उसमें आपको सभी वीडियोस जो है यूट्यूब पर 7 दिनों तक मिलेंगे, उसके बाद वहां से हटा दिए जाएंगे और 100 प्लस आवर्स के वीडियो होंगे, वीडियोस उसके बाद हटा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस आपके पास रहें, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप उसको देख सकें, तो फिर आप पेड वर्जन लें, क्योंकि पेड वर्जन में वीडियोस जो हैं वो पिनाकल वेब पोर्टल पर और मोबाइल ऐप पर जो है अवेलेबल होंगे। 100 प्लस आवर्स के वीडियो, साथ ही इस बुक की ई बुक भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और ये जो पीपीटी है जिसके मैं वीडियो बनाती हूँ उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर क्विक रिवीजन। पेड वर्जन वाला हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आएगा, 1 ईयर के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है ssccglpinacle.com उसे आप विजिट करें या फिर पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप जो है उसे आप डाउनलोड कीजिए। 13 ऑफ द वीडियो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, वो सभी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ किताब से आपने कर लिया होगा और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर मेरे साथ आंसर देने के लिए आप तैयार हैं। तो पहला देखो, द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन। ओके, बहुत बार देखो बातों के दौरान जो है ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मृतक मृतक मृतक। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है तो पुलिस क्या कहेगी कि मृतक के पास किसका कॉल आया, तो क्या वर्ड यूज करेगी जो पुलिस है, डिसीज्ड, DECEASED, डिसीज्ड। ओके, अब डिसीज्ड जो है ये इस शब्द से जरा मिलता जुलता है स्पेलिंग में। अगर इन दोनों का जो प्रयोग है गलत जगह पर प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, जरा बताओ। ये भी मैंने अपने वीडियोस में आपको कराया है। टू कट ऑफ अ ब्रांच, लिम्ब और ट्विग फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ अ ट्री, इसे कहा जाता है लॉप, LOP, लॉप। आगे देखो, लिक्विड्स फॉर्मिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन एडेड टुगेदर। ओके, दो लिक्विड्स हैं, मान लीजिए आपके पास एक जगह है नींबू पानी जो कि नमकीन है, एक जगह है नींबू पानी जो कि मीठा है। इन दोनों को मिक्स करें तो ये इवनली मिक्सअप हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, आप निशान लगाएंगे। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं मिसेबल, मिसेबल इसको कहा जाएगा। साथ ही होमोजीनियस का मतलब क्या होता है और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है ये भी आपको मुझे बताना है। टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ कंस्ट्रेंट और डिफिकल्टी, किसी इंसान को आजाद करना किसी कंस्ट्रेंट या डिफिकल्टी से, ये कहलाता है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट के पास भी आपको निशान लगाना, और जिस जिसके पास आप निशान लगा रहे हैं ध्यान देंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे, काफी स्टूडेंट्स को नहीं आते होंगे। टू एले द सोरो और ग्रीफ, कोई इंसान जो है वो दुखी है, वो परेशान है, उसकी परेशानी को आप खत्म कर रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं, ये कहलाता है कंसोल, CONSOLE, कंसोल, सांत्वना देना। टू टीच अ पर्सन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स अनक्रिटिकली, आप किसी इंसान को जो है कुछ सिखाना चाहते हैं और उसे कह रहे हैं कि इस बात पर सवाल मत उठाना। तो इन डॉक्ट्रिनेट, यकीन दिलाना एक चीज से, उन चीजों को जो है उसके सिस्टम का एक हिस्सा बनाना। इसके पास भी आपको निशान लगाना है, इसके पास भी आपको निशान लगाना है। देखो कंसोल, ये जो शब्द है CONSOLE। ओके, देखो बहुत बार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या मैसेज करते हैं आजकल आप लोग उसको व्हाट्सएप के जमाने में, हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज, उसको कंसोल करने के लिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पास भी आपको निशान लगाना है। अ टैंगल्ड मास इन समथिंग सच एज हेयर और वुल, बालों में, ऊन में जो गुच्छे लग जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है नॉट्स, गांठ है ये। बेसिकली ये क्या है, ये आपकी गांठें हैं। रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड। ओके, बहुत बार हम ऐसे कहते हैं ना कि ओ वो तो जहन्नुम जैसा एक्सपीरियंस था, हम बड़ा खुश होकर गए थे कि हमारा ये ट्रिप जो है बहुत अच्छा होने वाला है, परंतु एक्चुअली वो तो जहन्नुम जैसा एक्सपीरियंस था। तो जहन्नुम जैसा क्या होता है, ओके, एक हम ये कहते हैं ना कि अरे स्वर्ग जैसा था, तो उसके लिए तो हम कहते हैं इट वाज अ हेवनली एक्सपीरियंस। तो जहन्नुम जैसा, इनफर्नल, नर्क जैसा। 958 है ये आपके सामने। आगे चलो।
टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स, शब्दों में बयान करना, डिपिक्ट, DEPICT, डिपिक्ट, ये हमारा शब्द है। टू इम्पोज समथिंग अनवेलकम ऑन, किसी इंसान पर जबरदस्ती कोई चीज छोप देना जिसको वो नहीं चाहता है, इन्फ्लिक्ट, थोपना, INFLICT। आगे है आपके सामने टू हैव बिलोंगिंग टू वन ओन, ओके, कोई ऐसी चीज जो आपकी है, उसके लिए शब्द है हमारा पोजेस, POSSESS, पोजेस, अधिकार में लेना। द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज डन, एक इंसान ने जो गलतियां की हैं, एक इंसान ने जो गलतियां की हैं उसके लिए एक्शन लेना ताकि उनको सुधारा जा सके, रिपेरेशन, हानि पूर्ति। इसके ऊपर आप पास आपको निशान लगाइए, रिपेरेशन पर आपको निशान लगाना है। चले आगे चलते हैं। अ स्टेट ऑफ स्टन्ड, कंफ्यूजन और बिविल्डरमेंट, चकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना, ओके, बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए, लेकिन जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे, विस्मय की जो स्थिति होती है वो डेज कहलाती है। आई वॉज डेज्ड, DAZED, डेज्ड, ओके। चलो, एक डोज्ड क्या होता है, ये वाला DOZED, और एक DOSED क्या होता है, ये भी मुझे जरा बताया जाए। आगे देखो, टू डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, ओके, किसी के काम में बाधा डालना, ये जो बाधा डालना होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इम्पीड, बाधा डालना। इन रेंज और इफेक्ट, ओके, बहुत सारी चीजें जो है ना, उनका जब पूरा सेंटेंस आता है तब उनका मीनिंग जो है उभर कर आता है। जैसे मैं कहूँ द न्यू डिसीजन हैड अ स्वीपिंग इफेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ना बहुत जबरदस्त असर पड़ा किसी चीज पर। वरना अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं स्वीपिंग का मतलब क्या, तो आप कह देंगे झाड़ू लगाना। तो वाइड इन रेंज और इफेक्ट जो है ये होता है स्वीपिंग। स्मॉल थिंग्स कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन वंस हैप्पीनेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि वॉचिंग दीज वीडियोज डेली कैन हैव अ स्वीपिंग इफेक्ट ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर वोकैबुलरी, ओके। आगे देखो, टू ट्रीट विद क्रूएल्टी और वायलेंस, क्रूरता के साथ किसी के साथ पेश आना, ये कहलाता है अब्यूज, दुष्प्रयोग करना। टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सोफोकेट, देखो मारने के भी तरीके हैं, ओके, अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो मारने के भी तरीके हैं, ओके। कुछ लोग तो छुरा भोंक देंगे तो वहां पर हम कहेंगे कि ही वाज स्टैब्ड टू डेथ, ओके। कुछ लोग जहर दे देंगे तो वो एक अलग शब्द होता है, ओके, ही वाज पॉइजन्ड। जब इस तरह से दम घोटा जाता है, आप उसके मुंह पे तकिया रख देंगे, उसका मुंह दबा देंगे, तो शब्द है हमारा स्मॉदर, SMOTHER, और स्मॉदर के पास लगाइए निशान। टू ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डीके, ये कहलाता है डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करना दिया हुआ है, लेकिन आप अपनी बुक में खंडित करना, ओके, खंडित करना जो है, कंट्रीज डिसइंटीग्रेट होते हैं, रिलेशनशिप्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो खंडित करना भी जो है वो इसका एक मीनिंग है। टू बी इनडिसिसिव, फैसला न कर पाना, ये कहलाता है डिथर। बहुत ही रेयर सा वर्ड है, आपने बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, इस पर निशान लगाया जाए। इनडिसिसिव होना, फैसला ना कर पाना, डिथर। एम्बिगुअस क्या होता है भाई, मैंने तो कभी नहीं सुना, अगर आपने सुना है तो जरा बताइए एम्बिगुअस क्या होता है। टू पुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, किसी चीज का आकार बदल देना, उसको तोड़ मरोड़ देना, डिस्टॉर्ट करना। क्या केवल फिजिकल चीजें, मान लीजिए आपके पास ना कोई चीज है, क्या आप केवल प्लास्टिक को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, केवल वस्तु को डिस्टॉर्ट करते हैं? जी नहीं, कहानियां, बातें, तथ्य भी डिस्टॉर्ट होते हैं। द फैक्ट्स वर डिस्टॉर्टेड, द स्टोरी वाज डिस्टॉर्टेड, द ट्रूथ वाज डिस्टॉर्टेड, इस तरह से। तो ये है हमारा शब्द। द कॉज और प्रोसेस, द कॉज और प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, शुरुआत करना, इनिशिएट करना। INITIATE, आरंभ करना। अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत ही रिच सोर्स जो है वो कहलाता है लोड, ओके। ज्योग्राफी में से ये वर्ड आया है, ओके। हम कहते हैं ना इट्स अ मिनरल लोड। मिनरल लोड का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर रॉक में बहुत सारा मिनरल है, ओके। इसको निशान लगाओ, निशान लगाओ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, LODE। अगला जो है हमारे सामने, इसके ऊपर भी आपको निशान लगाना है, क्रिस्टन। क्रिस्टन का मतलब होता है पहली बार किसी चीज का इस्तेमाल करना, और ईसाई धर्म में नाम रखने का जो प्रोसेस होती है उसे क्रिस्टनिंग कहते हैं, पहली बार, ओके।
अगला, टू एक्सपेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रैपिडली एंड फोर्सेबली, जबरदस्ती जो है आप के अंदर से बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी में चीजें बाहर आना, स्प्यू, ये उल्टी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्प्यू, SPEW। नेक्स्ट देखिए, निशान लगाते जाइए, देखो हमेशा आसान नहीं आएंगे, अब जो है ये इस पर भी निशान लगाओ, इस पर भी निशान लगाओ, बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों। टू इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग, ओके, जो ओरिजिनल मीनिंग है उसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन सजेशन देना, कोनोट, CONNOTE, ओके। नेक्स्ट देखो, टू रिजॉल्व अ सेंटेंस इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड डिस्क्राइब देयर सिंटैक्टिक रोल्स, ये कहलाता है PARSE। नेक्स्ट देखो, इन पर भी आपको निशान लगाना है, इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन पर आपको निशान लगाना है। हैविंग अ सेंसेशन ऑफ व्हर्लिंग एंड अ टेंडेंसी टू फॉल और स्टैगर, ऐसा होता है कि आपको लगता है दुनिया गोल गोल घूम रही है, आप नशे में हो, ओके, या फिर जो है मान लीजिए आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, फिजिकली वीक हो, कोई बीमारी हो गई थी, पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगी है, चक्कर सा आ रहा है, इस तरह की चीजें होती हैं, ओके। हैव अ सेंसेशन ऑफ व्हर्लिंग, चक्कर सा आ रहा है और उसमें आप गिर सकते हैं, तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, ये सिचुएशन है गिडी, आई एम फीलिंग गिडी, आप इस तरह से कहेंगे, सो हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग गिडी। अब यहां पर देखो एक और शब्द है स्टैगर, स्टैगर अपने आप में एक और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको काफी सारा काम मैं देती रहती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगर। स्टैगर से मुझे एक और याद आ रहा है फ्लिकर, फ्लिकर भी क्या होता है जरा बताओ। यहां पर देखो, अ ग्रुप, अ पर्सन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ सोशल बाय अ सोशल ग्रुप, स्पेशली बिकॉज ही और शी इज नॉट लाइक्ड, रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड, ओके, ऐसे इंसान को एक ग्रुप नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इसके लिए हमने सिंपल वर्ड जो है वो आउटकास्ट हमने पढ़ा है, राइट, ये एक और शब्द है उसके लिए, 978। अगला देखिए, टू पिल्फर और स्टील समथिंग, स्पेशली एन आइटम ऑफ स्मॉल वैल्यू इन अ कैजुअल वे, छोटी छोटी चीजों को चुराना, फिल्च, FILCH, दिस इज द वर्ड। An achievement or something desired failed to be attained by someone, कोई अचीवमेंट समथिंग, ओके, इसमें फेल हो जाना, इसे कहा क्या कहा जाता है, इल्यूड, ELUDE, इल्यूड, दैट्स द वर्ड। अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट, एक ऐसा इंसान जो कि एक लॉ सूट में, एक कानूनन पचड़े में फंसा हुआ है, मैंने आपको वर्ड प्लेंटिफ कराया था, राइट, मैंने आपको डिफेंडेंट कराया था, राइट, मैं तो राइट ही बता रही हूं, आपको याद है इनके मीनिंग्स, याद है तो जरा बताओ कमेंट सेक्शन में। लिटिगेंट एक ऐसा इंसान होता है जो किसी लीगल मैटर में फंसा हुआ है, राइट। अगला, आइदर ऑफ द टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑन अर्थ, एक हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ है और दूसरी हमारी 23.5 डिग्री साउथ है, इनके बीच में जो पाया जाता है ये वाला क्षेत्र, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है, ओके, दोनों ट्रॉपिक, और इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक्स, TROPIC। ज्योग्राफी आ गई इसमें, देखो ये थोड़ी ज्योग्राफी आ गई, ये जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जरूर ये सुना होगा, लिटिगेंट, लिटिगेंट, ओके। भाई आजकल सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है ना, आपको हर तरह के सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ऑनेस्टली होनी चाहिए, लेकिन आप इस किताब से करो, इससे बाहर नहीं आएगा 101%। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, बहुत ही जबरदस्त किसी पर इमोशनल प्रभाव होना, इमोशनल इफेक्ट होना, ये कहलाता है ओवरवेल्म्ड, ओके। और ओवरवेल्म जो है ये इमोशनल प्रभाव क्यों हुआ, आप कह सकते हैं ही वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, ओके, जब आपकी सरकारी नौकरी का आप अपना नाम देखेंगे लिस्ट में, यू विल बी ओवरवेल्म्ड विद जॉय, राइट, किसी की डेथ हो जाती है, ही वाज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, ओके। अगला, टेंडिंग टू हैंग लूजली, इस तरह से ना ढीले छोड़ देना, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये बंदा जो है पैर लटकाकर आराम से बैठा हुआ है, इसको कहा जाता है फ्लॉप, FLOP, फ्लॉप। A piece of living tissue that is transplanted surgically, लीजिए थोड़ी सी बायोलॉजी भी आ गई, बायोलॉजी में जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं उसमें जरूर आता है, ठीक है। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, 10वीं तक अच्छे से पढ़ाई कर लो, तुम जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो तुम्हें इस चीज का एहसास होगा कि वो 70% चीजें तो हमें 10वीं तक सारी पढ़ाई गई है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है, ओके। लेकिन यस, आपको ये पता कब चलता है, जब 10वीं पार हो चुकी सरकारी नौकरी की टाइम में। तो ये जो इस तरह से हम ना कट लगाकर प्लांट को लगा देते हैं और इस तरह से फिर प्लांट ग्रो होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्राफ्टिंग,
GRAFTING, ग्राफ्टिंग, इस पर भी निशान लगाया जाए। नया शब्द है टू कट अप फूड स्पेशली मीट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये खासकर फूड के लिए यूज होता है, ये कहलाता है मिन्स, MINCE, मिन्स, उसका कीमा बना देना। मुझे ईडियम याद आ रहा है, टू मिन्स, MINCE, मिन्स वंस, ONES, वर्ड्स। इस ईडियम का क्या मतलब होता है जरा मुझे बताया जाए। A formal agreement between individuals and parties, औपचारिक रूप से इस तरह का जो फॉर्मल अग्रीमेंट होता है वो कहलाता है पैक्ट। बहुत बार इसके लिए एक और शब्द है ट्रीटी, आपने सुना होगा ट्रीटी, राइट। मुझे एक और वर्ड याद आ रहा है, लीजिए स्टैच्यूट, STATUTE, ये क्या होता है आप बताएंगे। वेरी गुड और बैड, ओके, वेरी पुअर और बैड, माफ कीजिए, वेरी पुअर और बैड, बहुत बुरा, इसे कहते हैं हम लाउजी। अगर हम कहते हैं किसी के बारे में इट इज ही गेव अ लाउजी परफॉर्मेंस, इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा खराब थी। अगले पर चलते हैं, टू मेक समवन एंशियस और अनसेटल्ड, ओके। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लाउजी पर भी निशान लगाना है, आपको पैक्ट पर भी निशान लगाना है, आपको मिन्स पर भी निशान लगाना है। आज के इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं, ओके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आपके अगर 15 से ज्यादा गलत नहीं है, आप ट्रैक पर हैं, 15 से ज्यादा। आज मैं थोड़ी लिबरल हो रही हूँ क्योंकि वर्ड्स जो है हमारे काफी सारे नए हैं, काफी सारे मुश्किल हैं। टू मेक समवन एंशियस और अनसेटल्ड, कोई परेशान होना, परटर्ब, परटर्ब, जब आप डिस्टर्ब होंगे तो आप परटर्ब्ड होंगे। टू डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड कोर्स, ओके, जिस पथ पर आपको जाना था, मान लीजिए आपको सीधा जाना था, आप उससे अलग हटकर जाते हैं तो आप अपने पथ से भटक गए। तो पथ से भटकना जो होता है वो होता है डीविएट, DEVIATE, डीविएट। अगले पर चलो, टू प्रोक्लेम वाइडली और लाउडली, किसी चीज की आपने जबरदस्त तरीके से घोषणा कर दी। याद करो, इस तरह का ये जो होता है बैंड में होता है ना, शादियों में जब बैंड बजता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर ये जो म्यूजिक होता है ये क्या कह रहा है कि ओ आज यार की शादी है, ही इज गोइंग टू एंटर अ न्यू फेज ऑफ हिज लाइफ, ये कहलाता है ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट, चिंगाड़ना। A substance that has no therapeutic effect, used as a control in testing new drugs, placebo, placebo effect, okay, इसको ये कहा जाएगा। रेवरेंट, रेवरेंट पर भी निशान लगाइए। रेवरेंट का मतलब होता है किसी के लिए जबरदस्त सम्मान होना आपके मन में, फीलिंग और शोइंग डीप और सोलम रिस्पेक्ट कहलाएगा रेवरेंट। टू डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल अग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट, ओके, कोई डिसीजन लिया गया था, कोई ऑफिशियल अग्रीमेंट वगैरह हुआ था, पर उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये कहलाता है अनल, ANNUN, अनल, ओके। एनहिलेट, ANNIHILATE, ये वर्ड मैंने आपको कराया है, याद करो इसका मतलब क्या होता है, मुझे लिखकर बताओ। आगे है डिस्गस्टिंग एंड अनप्लेजेंट स्मेल, एक ऐसी स्मेल जो बहुत ही बुरी है, जब खाना सड़ने गलने लगता है ना उसमें से आती है, ऐसी स्मेल को हम कहते हैं रैंसिड, बासी, RANCID। ये बहुत बार मैंने कराया। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स, बिना अपनी भावनाओं को दिखाए ये जो व्यक्ति है ये सुख दुख में सेम है, इसे कहते हैं स्टोइक, STOIC। टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, ओके, किसी इंसान की परफॉर्मेंस से आप खुश होते हैं तो सब लोग तालियां बजाते हैं। जब तालियां बजाई, देखो प्रेज में तो हम मुजबानी कह रहे हैं तुमने बड़ा अच्छा काम किया, उसको पुरस्कृत वगैरह कर दिया, लेकिन जब सब लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं वो कहलाता है अपलॉड, अपलॉड, APPLAUD, अपलॉड। To make of a cat a low continuous vibratory sound expressing contentment, बिल्ली का जो, बिल्ली की जो आवाज होती है ना उसके लिए वर्ड है हमारा PURR, ओके, धीमी सी आवाज, बिल्ली की आवाज के लिए एक और वर्ड है म्यू, MEW, म्यू, म्याऊ म्याऊ, वो होता है ना, करके भी दिखा दिया तुम्हें याद कराने के लिए, ये एक और वर्ड है बिल्ली के लिए, ठीक है। चलो आगे, बिल्ली के साउंड के लिए, ये शब्द तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, अभी आपने कुछ दिनों पहले इसको काफी सुना होगा, क्वारंटाइन, क्वारंटीन, अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्सन दैट माइट हैव अ डिजीज इज केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स, उसको दूसरों से अलग रखा जाता है ताकि बीमारी ना फैले। 14 डेज के लिए अलग कीजिए, 7 डेज के लिए अलग कीजिए, इस तरह से। अ हेवी ब्लो और द साउंड ऑफ सच ब्लो, ये कहलाता है वोप, WHOP, वोप,
प्रहार। A small plate, एक छोटी सी प्लेट ऑफ शाइनिंग मेटल और प्लास्टिक यूज फॉर ऑर्नामेंटेशन स्पेशली ऑन क्लोथिंग। इस तरह का होता है, एक चमकीली सी वस्तु होती है जिसको क्लोथिंग कपड़े वगैरह पर हम इस्तेमाल करते हैं। स्पैंगल, SPANGLE, स्पैंगल। नेक्स्ट वाला वर्ड, ये स्पैंगल पर आपको निशान लगाना है। ओके, उससे पहले ये जो दोनों वर्ड्स दिए गए हैं इन पर भी आपको निशान लगाना है। भाई मुझे माफ करो, मैं बताते बताते भूल जाती हूँ। बिल्ली के साउंड पर भी आप जो है निशान लगा लीजिए। ओके, अपलोड पहली बार नहीं आया था। बहुत तेज गति से चलना। ओके, टू मूव हरिडली विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लेके बहुत तेज गति से चलना कहलाता है स्करी, SCURRY, स्करी। अगला देखो, इस पर आपको निशान लगाना है। भाई ये लीजिए, मैंने निशान लगा दिया और इस पर भी निशान लगाना है। किसी का तिरस्कार करना, उसके बारे में बुरी तरह से बात करना, बुरी तरह से लिखना। टू स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूजिंग वे, अब्यूसिव वे। विलीफाई, और विलीफाई क्या है? विलीफाई जो है हमारा वर्ब है। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ और शब्द याद आ रहे हैं। एक है हमारा स्लैंडर, एक है हमारा लिबल और एक है डिफमेशन। बताया जाए भाई, मुझे तो आता नहीं है। डिफमेशन, DEFAMATION, डिफमेशन। ओके, अ फीलिंग ऑफ अनईज और एम्बैरेसमेंट, ऑकवर्डनेस, डिसकम्फीचर। ओके, कंफर्ट क्या है? कंफर्ट है कि आप किसी चीज में बड़ा आरामदायक महसूस कर रहे हैं। जब नहीं आरामदायक महसूस कर रहे हैं, अनईजी, एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, तो ये वर्ड यूज होगा। इसका ऑपोजिट क्या है? इसके ऑपोजिट है यील्डिंग, समर्पण कर दे, सक्सेस, कामयाबी, सरेंडर, समर्पण, काम, शांत, विक्ट्री, विजय। ये सारे जो हैं ये ऑपोजिट हैं। A small mistake in an agreement or law that gives someone the chance to avoid having to do something. ओके, लूप होल, लूप होल, लूप होल होता है किसी चीज में कोई कमी होना जिसका फायदा उठाकर जो है लोग निकल जाते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक होना किसी एग्रीमेंट में, किसी लॉ वगैरह में, ताकि लोगों को कुछ करना ना पड़े, ये कहलाता है लूप होल। हैविंग और शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स, कोई सीखने के लिए बहुत क्या कहूं, उत्सुक है, तो इसे कहते हैं इंक्विजिटिव। लूप होल पर भी आप निशान लगाएंगे, लूप होल। ओके, इस तरह का कमी। नेक्स्ट हमारा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर। ओके, जब बहुत ही तेज गति से, बहुत ही तेज गति से कोई चीज बढ़ रही है, प्लांट्स बढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई खरपतवार हो गई और वो पूरी तेज गति से पूरे खेत में फैल रही है। ठीक है, रैबिट्स को बहुत ज्यादा बर्थ के लिए जाना जाता है, तो वहां पर ये वर्ड यूज होता है प्रोलिफरेट। निशान लगाएंगे प्रोलिफरेट पर। टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर। टू इजीली बेंट, फ्लेक्सिबल, जो लचीला हो उसके लिए शब्द है हमारा प्लायबल, प्लायबल। और यहां पर मैं लिख रही हूं आपके लिए मैलेबल और डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल। आप मुझे फटाफट बताइए इनके क्या मीनिंग्स हैं, ये भी हमने किए हैं। आगे चलो, आगे चलो। ओके, इसमें क्या दिया गया है? अ स्मॉल, ओके, एक छोटा सा नॉन रिजिड एयरशिप और ड्यूरेबल, स्पेशली वन यूज्ड चीफली फॉर ऑब्जर्वेशन। इसको ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करेंगे। इस तरह का जो ये वायुयान है इसे कहते हैं हम ब्लिम्प, BLIMP, और इस पर भी आपको जो है निशान लगाना है। लर्न करने हैं ये आज के आज ही। ओके, इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, बहुत ज्यादा आपने डैमेज कर दिया किसी चीज को, ये कहलाता है कैटास्ट्रोफिक। ओके, भयंकर प्रलय होगी, ये तूफान आएगा, इस तरह की भयंकर प्रलय, ये क्या कहलाएगा? कैटास्ट्रोफिक, प्रलयंकर। टू बी फुल ऑफ और कवर्ड विद अ मास ऑफ स्मॉल बबल्स, इस तरह की ड्रिंक्स होती हैं, कॉफी होती है, उसमें ऊपर ना छोटे 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 बबल्स होते हैं, छोटे छोटे बबल्स, इसको क्या कहते हैं? फ्रॉदी, FROTHY। कभी ना, देखो मैं खाना बनाने में बड़ी कमजोर हूँ, तो जब मैंने कॉफी बनानी सीखी, तो जैसे मैंने लिखा हाउ टू मेक कॉफी, तो जितने भी मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पर, उसमें सब में लिखा था कि अपनी कॉफी को फ्रॉदी बनाने के लिए ये करें, अपनी कॉफी को फ्रॉदी बनाने के लिए ये करें, तो झागदार, फ्रॉदी। ओके, अगला, कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट और डायग्राम, कोई कमेंट वगैरह जो आप ऐड करते हैं किसी टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन देने के लिए या किसी डायग्राम के साथ, एनोटेशन, ANNOTATION, एनोटेशन। टू प्लेस और डील विद क्लोज टूगेदर फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट, एक साथ होना, इसको कह लेते हैं हम जस्ट पोज, JUSTAPOSE, ये काफी बार हम कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट पोज ये आप करेंगे। अच्छा, फ्रॉदी वाला जो था आपका और एनोटेशन वाला था, दोनों पर निशान लगा लो भाई, जरूरी है।
उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। एक ना इस तरह से बहुत ही गहरी जो खाई होती है, ओके, जमीन में बहुत गहरी जो खाई होती है, लॉन्ग नैरो डिच, ओके, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रेंच, TRENCH, ट्रेंच। और जब वर्ल्ड वॉर्स हुए तो इस तरह के जो ट्रेंचेस हैं वो सैनिकों के छिपने वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। TRENCH, ट्रेंच। ज्योग्राफी में आपने मरियाना ट्रेंच के बारे में पढ़ा है ना, तो ट्रेंच होता है एक बहुत गहरी खाई। फिर अगला देखो, अ सोल्जर और सेलर हु रिबेल्स और रिफ्यूजेस टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी। एक ऐसा सैनिक, एक ऐसा नाविक जो विद्रोह कर दे और उसका जो बॉस है उसकी बात मानने से मना कर दे। विद्रोह तो म्यूटिनी होता है, MUTINY, म्यूटिनी। तो विद्रोह करने वाला क्या हुआ? विद्रोह करने वाला हुआ म्यूटिनर, MUTINEER। अगला देखिए, रेपरकशन, ओके, रेपरकशन। रेपरकशन होता है किसी चीज का नेगेटिव असर जो होता है, उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है उसको हम कहते हैं रेपरकशंस। ओके, आप विदेश पढ़ने जा रहे हैं, यू आर वेरी अट्रैक्टेड, क्यों? बाद में मैं डॉलर्स में कमाऊंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा, बट यू डू नॉट नो द रेपरकशंस ऑफ लिविंग योर ओन कंट्री। मतलब आपको इस चीज का नेगेटिव असर जो है वो नहीं पता। टू जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली, ये हमारा वर्ड है कैवर, ओके, कूद पड़ना इस तरह से। ये वर्ड मुझे भी नहीं पता था, ईमानदारी से बता रही हूं, तो इसलिए आप इसके पास निशान लगाएंगे और आज ही करेंगे। ओके, अगला, फेलिंग टू एक्ट और प्रोटेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मॉरल वीकनेस और इंडोलेंस। आप विरोध नहीं कर रहे हैं किसी चीज का, क्यों? क्योंकि आप नैतिक रूप से कमजोर हैं या आलसी हैं। ये कहलाता है सुपाइन, SUPINE, और इसके पास भी आपको निशान लगाना है। फाइन, सारे वर्ड्स आज के आज लर्न करना भाई, हमेशा सारे आसान नहीं होते या सारे रिपीट होते। देखो काफी इस वीडियो में तो बहुत सारे नए शब्द हैं। To make a person or an animal go away by waving one's arm at them। आप ना बहुत बार किसी जानवर वगैरह को जो आपके पास आना चाहिए उसको भगाने की कोशिश करते हैं हाथ के इशारे से। So what are you doing? You are shooing it away। You are shooing it away। हमारा वर्ब क्या है? हमारा वर्ब है शू, शू ऐसे कहते हैं आप। तो SHOO ये इसके लिए वर्ड है। To expel someone from a position or place, किसी इंसान को किसी पोजीशन से, किसी जगह से बाहर कर देना, इसके लिए बड़ा सिंपल वर्ड है हमारा आउस्ट। ओके, आप उसको आउट कर रहे हैं तो आउस्ट, वहीं से आया आउस्ट, OUST, आउस्ट। अगला देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। ओके, ये देखिए, अ पर्सन हु इज लेजी एंड हैज लो स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस। गंदगी में रह लेता है, उठते ही नहाता नहीं है, ब्रश करने की भी जरूरत नहीं है, आलसी है, लेजी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा इंसान होता है स्लॉब, SLOB, स्लॉब। टू एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप, ओके, सोसाइटी से, ग्रुप से निकाल देना। आज ही हमने एक और वर्ड किया है ऐसा, ये यही वर्ड था क्या? जरा मुझे बताओ। ओके, जब आप किसी का बहिष्कार कर देते हैं ये कहलाता है ऑस्ट्रसाइज। बहिष्कार करना, ऑस्ट्रसाइज। सिंपल वर्ड क्या है? सिंपल वर्ड हम ये भी कहते हैं ना, बॉयकॉट, उसका तो बॉयकॉट हो गया। तो ऑस्ट्रसाइज इज द वर्ड। To rummage about in a place or container in search of something, very important, निशान लगाया जाए इसके ऊपर, निशान लगाया जाए इसके ऊपर। ओके, इसमें क्या दिया गया है आपको कि किसी जगह पर जो है कुछ ढूंढना, इस तरह से ढूंढना। लोग ऐसे कूड़े के ढेरों में खाना ढूंढते हैं या कोई चीज उन्होंने गलती से फेंक दिया तो ढूंढते हैं। फेरे, FERRET। अगला देखिए, टू सेल इन एडवांस ऑफ अक्वायरिंग देम विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट व्हेन द प्राइस फॉल्स। ये शेयर ट्रेडिंग वगैरह की टर्म है, इसे कहते हैं शॉर्टिंग, SHORTING, शॉर्टिंग। अगला देखो, यहाँ पर भेड़ों से संबंधित हमारा एक वर्ड आ गया है। ओके, पहले तो भेड़ों से संबंधित क्या होता है? जैसे काऊ से संबंधित हमारा बोवाइन है, तो उसी प्रकार शीप से संबंधित क्या है मुझे ये बताया जाए। और भेड़ की जो ऊन उतारी जाती है इस तरह से मशीनों द्वारा, वो कहलाती है शेयरिंग। तो टू कट द वूल ऑफ अ शीप और अदर एनिमल कहलाएगा शेयर, SHEAR, शेयर। ओके, ये हमारा है। नेक्स्ट देखो, टू डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग, स्पेशली सडनली एंड फोर्सिबली, किसी चीज को बीच में से काट देना, SEVER, सेवर, सेवर, कैन बी हर्ड टू मेंड, ट्राइड, ट्राइज वंस, सेवर्ड, SEVER, ये हमारी स्पेलिंग है। नेक्स्ट देखो, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, सीज और अब्सटेन, किसी चीज से दूरी बनाना, नहीं करना उसको, ये कहलाता है डेजिस्ट, डेजिस्ट। ओके, वेरी रूड और कोर्स, वल्गर, बहुत ही गंदा, भद्दा, अश्लील, ग्रॉस।
हम कहते हैं ना ग्रॉस नेग्लिजेंस, मतलब हद ही हो गई नेग्लिजेंस की, ग्रॉस बिहेवियर, ग्रॉस इनडिसिप्लिन, इस तरह से ये इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर है आपके सामने एक नया शब्द जिस पर आप निशान लगाएंगे, स्कैल्डिंग। स्कैल्डिंग, देखो स्कैल्डिंग में क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो जल गई है, जैसे भाप में जल गई, किसी हॉट लिक्विड में जल गई, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे लाल सी पड़ जाती है, दैट इज नोन एज स्कैल्डिंग, SCALDING, जलाने वाला, तप्त, ये होता है स्कैल्डिंग। An organization set up to provide help and raise money for those in need, जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता है उनके लिए फंड वगैरह पैसा इकट्ठा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट इज सेट अप फॉर चैरिटी, दान पुण्य के लिए, चैरिटी के लिए। ये हमारे सभी शब्द थे। अब मैं आपको ले आई हूँ क्विज पर। क्विज पर मैं आपको लेकर आ गई हूँ, आप मुझे इन शब्दों के जो यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं इनके लिए शब्द बताएंगे। A small plate of shining metal, plastic used for ornamentation, especially on clothing. To place or deal with clothes together for contrasting effect. To pilfer or steal in a casual way. To cut off a branch, limb or twig from the main body of a tree. To stop doing something, cease or abstain. ये हमारे सारे शब्द हैं जो मैं आज आपसे मैंने पूछे हैं। अब मैं आपसे 3-4 और पूछ लेती हूँ, देखती हूँ कितना आता है आपको। जो पहला शब्द मैं आपको दे रही हूं वो दे रही हूं स्पॉजम, SPASM, आपने सुना है, बताइए जरा इसका मतलब क्या होता है। दूसरा जो शब्द दे रही हूं वो दे रही हूं ऑब्सक्योर, मैं बहुत मुश्किल नहीं देती हूँ, एवरेज से देती हूँ जो आपको आने चाहिए। और इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट वर्ड दे रही हूं वो जो वर्ड है आपके सामने वो है, यहां पर लिख रही हूं DILETTANTE। इन तीनों शब्द की मीनिंग भी आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और बुक से बार बार रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी के लिए। ओके, अगर आपको वीडियोस ही बार बार देखने हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो देख लिया उसके बाद जो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देखिए, इसकी स्पीड को 1.5 कर दो, 2 में तो मैं खैर सुपर फास्ट हो जाती हूँ, आपके लिए सुपरसोनिक बन जाऊंगी, तो शायद 2 बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पीड सूट भी ना करे। ओके, कोर्स को ज्वाइन करो, जो हमारा पेड कोर्स है उसको ज्वाइन करो, ताकि आपको चीजें एक बेहतर तरीके से मिल सके। बुक अगर अभी तक आपने नहीं ली है तो बुक भी ले लीजिए, आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, हमारी वेबसाइट से, आसपास जो बुक स्टोर्स है वहां से ले सकते हैं। सो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी, 20,000 प्लस वर्ड्स, ये बुक आपके पास हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।